Hello dear students, welcome back to your maths class. How are you all? I hope you all are well and also doing practice for mathematics daily. So students, we are doing our exercise 3.3 in which we have solved its first 11 questions. So let's start from the 12th one, in which you have given a parallelogram ABCD, in which you have to find out the value of A degree, B degree, C degree and D degree. Okay, then also you have to find out the angles of parallelogram. आपको complete angles की value भी find out करनी है और साथ में ही ये जो denotions दिए हुए हैं A डिग्री B डिग्री, इनकी भी value आप find out करोगे. So students, ये आपके पिछले जितने भी सम थे उनसे थोड़ा सा different है, क्योंकि इसमें किसी भी एंगल की कंप्लीट मेजरमेंट आपको नहीं दे रखी कि कोई भी एक एंगल 70 डिग्री है, 50 डिग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ. सिर्फ आपको कुछ सिंपल अलजेब्रिक वैल्यूज़ दी हुई हैं 2a, 3a, 7a एक्सेट्रा, और उन्हीं को यूज़ करके आपने एंगल्स की मेजरमेंट कैलकुलेट करनी है. तो उसके लिए हम सेपरेटली जो नीचे ट्रायंगल है उसको देखेंगे. देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, इसके एंगल्स को मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको ईजिली विजिबल हो. तो इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स 3a डिग्री, 7a डिग्री एंड 2a डिग्री, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है. तो आप इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल पुट कर दोगे और तीनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है? 3a प्लस 7a प्लस 2a दैट इज 12a. 12a डिग्री इज इक्वल टू 180. देन स्टूडेंट्स, अगर हम 12 को ट्रांसपोज करते हैं उसकी राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री. सो हमने A डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 15 डिग्री. देन हम देखते हैं इस पैरेललोग्राम के अंदर इसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. देन जो ये एंगल B है ये एंगल D के इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो हम लिख सकते हैं C डिग्री इज इक्वल टू 7A डिग्री. ओके, देन आपके पास A डिग्री की वैल्यू है, A डिग्री की वैल्यू क्या थी? 15. तो आप लिख सकते हो C डिग्री इज इक्वल टू 7 इंटू 15. आपने A की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 105 डिग्री. सो आपके पास C डिग्री की वैल्यू भी आ गई 105 डिग्री. देन हम देखते हैं कि DC इज पैरेलल टू AB. ये दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच में AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है. दैट्स वाई जो इसके अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं? इक्वल, विच मीन्स B डिग्री इज इक्वल टू 3A डिग्री, क्योंकि ये इन टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे. सो B डिग्री इज इक्वल टू 3A डिग्री, इसमें भी आप A की वैल्यू पुट करोगे. सो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो आपके पास B डिग्री की भी वैल्यू आ गई. देन इसी तरीके से AD इज पैरेलल टू BC. ये दोनों भी पैरेलल हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. सो एंगल D इज इक्वल टू 2A डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. सो ये दोनों भी इक्वल होंगे. आप यहाँ पे भी A की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 2 इंटू 15. सो D डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो इस तरीके से आपने A, B, C, D इन चारों डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो नेक्स्ट हमें एक और चीज़ भी कैलकुलेट करनी थी स्टूडेंट्स, इस पैरेललोग्राम के कंप्लीट 4 एंगल्स. तो उसमें से एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? देखिए, ये एंगल A, अगर आप D डिग्री प्लस 3A डिग्री इन दोनों को प्लस करोगे तब एंगल A बनेगा. सो D प्लस 3A डिग्री, D डिग्री की वैल्यू आप पुट कर दोगे 30. देन 3 इंटू A की वैल्यू पुट कर दोगे 15. सो हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करने पे 75 डिग्री. इसी तरीके से आपने B में वैल्यू पुट करनी है. B किसके इक्वल है? एंगल B 7A डिग्री के. सो 7 इंटू 15 105 डिग्री. देन स्टूडेंट्स, एंगल C में भी आप वैल्यूज पुट करोगे. एंगल C देखिए किसके इक्वल होगा? B प्लस 2A डिग्री. देन B की वैल्यू पुट कर दो और A की वैल्यू पुट कर दो दोनों में ऐड करते वक्त, तो आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री. ऐसे ही आप एंगल D देखते हो वो है एंगल C डिग्री के इक्वल. सो C डिग्री की वैल्यू थी 105 डिग्री. सो एंगल D विल बी 105
5 डिग्री। सो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गए हैं 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? आंसर्स को मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है, सो आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स हमारा 13th। इसके 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों ही पार्ट्स में आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम चेकआउट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक अल्टरनेट एंगल ऊपर वाला 50 गिवन है, नीचे कंप्लीट ए एंगल गिवन है 70 डिग्री। देन आपको y डिग्री और x डिग्री की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो आप यहाँ पे एंगल लोगे DBA। DBA कौन सा है? ये देखिए DBA, दैट इज़ y डिग्री। ये किसके इक्वल होगा? 50 के, क्योंकि DC और AB पैरेलल हैं, उनके बीच में ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। दैट्स वाई y डिग्री किसके इक्वल होगा? 50 के इक्वल। देन हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाले जो 2 एंगल्स हैं आपके पास, DAB एंड ABC, ये दोनों क्या हैं इस पैरेललोग्राम के? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मीन्स एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उन दोनों का सम क्या होता है? 180 के इक्वल। सो आप इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल पुट कर दोगे। और यहाँ पे जो एंगल ABC है वो किसके इक्वल है? y डिग्री प्लस x डिग्री, दोनों को ऐड करने पे आएगा कंप्लीट एंगल। सो हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे राइट कर देंगे। देन आपके पास y डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज़ 50 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x, सो 70 प्लस 50 120, और 120 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 120 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या आई हैं? y की वैल्यू है 50 डिग्री और x की वैल्यू है 60 डिग्री। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आपके पास 3 एंगल्स डिनोट किए हुए हैं। एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 15 डिग्री, एंगल B है 2y प्लस 5 डिग्री, एंगल C है 2x प्लस 35 डिग्री। सो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, और एंगल A हमारे पास क्या है? 3x प्लस 15, तो ये किसके इक्वल होगा? 2x प्लस 35 के। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3x और जो वेरिएबल 2x राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने पे क्या बनेगा? -2x, और जो 15 यहाँ लेफ्ट साइड में है वो इस साइड में जाके क्या हो जाएगा? -15। सो 3x माइनस 2x ओनली x, एंड 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। सो आप एंगल A और B को ऐड करके 180 के इक्वल पुट कर दोगे। एंगल A है आपके पास 3x प्लस 15 और एंगल B है 2y प्लस 5। तो अगर आपने इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल पुट किया तो ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास। जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे, देखिए 3x था, 3x में आपने वैल्यू पुट की x की, तो x की वैल्यू थी 20, सो 3 इंटू 20। अब आपके पास वेरिएबल रह गया ओनली ऑन y। तो अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की, दैट इज इक्वल टू 50। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 एंड y की 50। देन स्टूडेंट्स in the question number 14, here is a 2 lines L and M which are intersecting by AB, and then the 2 interior angles each at A and B are bisected to form a quadrilateral. Prove that ABCD is a rectangle and CD is parallel to L and M. So students हमारे पास 2 lines हैं L और M। ये देखिए 2 lines हैं और इनको कट कौन कर रहा है? ये AB लाइन, और यहाँ A से भी एक इंटीरियर एंगल बनता है ये वाला, और B से भी एक इंटीरियर एंगल ऐसे बनता है।
सो आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। एक और चीज़ भी आपको गिवन है, वो क्या कि ये जो बीच में सी डी लाइन बन रही है ये एल और एम के पैरेलल है। आपने इसी को यूज़ करके ये प्रूफ करना है। सो देखिए हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप जब अपनी फेयर नोटबुक्स में अपने सम सॉल्व करते हो तो उनके लिए आप इसी तरीके से कलरफुल डायग्राम्स बनाइए, ताकि आपको हर एक एंगल अलग से क्लियर हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंने इसीलिए अलग अलग कलर स्केच पेन्स यूज़ किए हैं। देखिए एल और एम लाइंस को मैंने यहाँ पे अलग अलग नेम्स दे लिए, क्योंकि अदरवाइज हम एंगल्स को अच्छे से डिनोट नहीं कर पाते। सो इसीलिए मैंने इनको नेम दे दिया ई एफ एंड एच आई। सो ये नेम्स देने के बाद फर्स्टली हमें ज़रूरत है ये शो करने की कि ए डी बी सी के पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसके अपोजिट पेयर्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये इसकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो हम ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। और ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करने के लिए देखिए एच ए बी, ये जो एंगल है आपका एच ए बी, ये किसके इक्वल है? ए बी एफ के, मीन्स इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि एल और एम टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। हाफ क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में से हाफ क्या है स्टूडेंट्स? इनका हाफ हो जाएगा एच ए बी। दैट मीन्स अगर आप एच ए बी का हाफ करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा एच ए डी। इस कंप्लीट एंगल का हाफ ये आ जाएगा आपके पास। और ये एंगल किसके इक्वल होगा फिर? ए बी एफ एंगल के हाफ के इक्वल, और उसका हाफ क्या होगा? सी बी एफ। दैट मीन्स ये वाला एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये एंगल्स इक्वल आप पुट करते हो, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं। आपको एक और चीज़ गिवन थी कि जो ये डी सी है ये इसके और इसके दोनों की पैरेलल है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एच आई के पैरेलल लेते हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में इसको हम एक लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। देन अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को हम राइट करते हैं, एच आई इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल एच ए डी विल बी इक्वल टू ए डी सी। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये डी सी लाइन ई एफ के भी पैरेलल है, तो उसकी वजह से आपके ये वाले अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इनको भी आप इक्वल पुट कीजिए। ये देखिए हमने किया है। उसके बाद आप इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। आप इन तीनों इक्वेशंस में से नोट करिए एच ए डी सी बी एफ के भी इक्वल है और एच ए डी ए डी सी के भी इक्वल है। दैट मीन्स एच ए डी को आप इन दोनों के इक्वल पुट कर सकते हो। सो हमने लिख लिया एच ए डी इज इक्वल टू सी बी एफ इज इक्वल टू ए डी सी। देन जो आपका ए डी सी है, या फिर इसमें आप देख सकते हो जो सी बी एफ था, सी बी एफ किसके इक्वल है? बी सी डी के। दैट मीन्स उन तीनों एंगल्स को आप बी सी डी के भी इक्वल लिख सकते हो। सो यही हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। इसमें आप देखते हो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाले एंगल्स नोट करिए, ए डी सी और बी सी डी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और इस डायग्राम में देखिए ये एंगल्स कहाँ पे हैं? ए डी सी एंड बी सी डी। ए डी सी दैट इज़ हेयर एंड बी सी डी जो यहाँ पे है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं दैट मीन्स ए डी और बी सी ये पैरेलल हैं और ये इनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और सेम मेथड अप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि बी डी भी सी ए के पैरेलल है, सेम यही मेथड यूज़ करके।
सो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं, हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सम है उसके अंदर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, और उस पैरेललोग्राम में उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे ये देखिए अपोजिट साइड्स AB और CD, इन दोनों के अंदर से एक डायगोनल्स पास हो रहा है, दैट इज AC, और इस AC के ऊपर D और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, ये परपेंडिकुलर। आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल DCL, दैट इज DCL और BAM, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मींस इनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। एंड नेक्स्ट थिंग, DL इज इक्वल टू BM, यानी कि ये जो DL है और BM है, ये दोनों लाइंस इक्वल हैं। अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हमारे लिए मेन टास्क तो है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो वो हम कैसे करेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको इनमें से या तो 3 एंगल्स इक्वल निकालने हैं या फिर 2 साइड्स इक्वल निकालनी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की अलग अलग कंडीशंस थी जो आपने 7th क्लास में भी की है, तो उन्हीं को अप्लाई करना है। सो आप पहले लिखोगे आपको प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ें हमने राइट कर ली हैं, 2 प्रूफ। तो हमारा प्रूफ क्या है? इन ट्राइंगल DLC एंड BAM आप देखते हो AB इज इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, और ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। सो वन साइड तो हो गई पैरेलल इक्वल। देन एंगल DLC एंड AMB, DLC और एंगल AMB, ये दोनों आपको गिवन है 90 डिग्री के, दोनों ही 90 के हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो एक एंगल भी आपका प्रूफ हो गया। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका थर्ड एंगल, दैट इज LCD एंड MAB, LCD एंड MAB, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और इनके बीच में ये बनने वाले 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास देखिए 3 कंडीशंस हो गई कि इसमें से आपके 2 एंगल्स इक्वल हैं और 1 साइड इक्वल है, तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग गई है एंगल साइड एंगल, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल, दैट्स वाई DL और BM तो एग्जैक्टली इक्वल हो गए। और CPCT मैंने जो लिखा है स्टूडेंट्स, CPCT का मीनिंग क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT। देन स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने सभी पार्ट्स को अच्छे से प्रूव करना है। किसी भी सम में आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9815316654, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम। और इसी तरीके से आपने इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज की 21 क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अगर आपको किसी सम में कोई डाउट आता है तो फ्रैंकली आप मुझे कांटेक्ट करना। ओके, देन बाय।